अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है जो उसके देश यानी कि उसके जो मित्र देश है, चाहे वो सऊदी अरबिया है, कतर है, इसके अलावा यूएई है, बहरीन है, ये तमाम जो देश हैं जो अमेरिका के इस मित्र देश हैं, और उसकी जो पूरी इकनॉमी चरमरा गई है, पूरे दुनिया के ऊपर जो उसका असर हो रहा है, उसको कम करने के लिए चीन ईरान को समझाए। चीन ईरान को क्या समझाए? कि वो समझौते के लिए तैयार हो जाए, ये दबाव डाले, ये कोशिश हो रही है। तो ट्रंप शी जिनपिंग को कहेंगे कि वो चीन के सहयोगी यानी तेहरान पर शांति समझौते के लिए दबाव डाले और हॉर्मुज़ को खोल दे। तो जहां चीन की कोशिश क्या है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले ना करे ताकि उसका आर्थिक नुकसान ना हो, और दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि जो चीन है वो अपने साझेदार यानी तेहरान को समझाए कि जो समझौते के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसको वो मान लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है, वो है ये परमाणु कार्यक्रम और साथ ही साथ एनरिच यूरेनियम। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद ही इस युद्ध की दिशा और दशा तय हो जाएगी। क्योंकि अगर चीन तैयार होता है अमेरिका के इस बताने के बाद कि वो ईरान को मना लेगा, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि चीज़ें सकारात्मक होंगी, देखने में नज़र आ जाएंगी, और हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए। और अगर ये नहीं हो पाता, यानी कि अगर चीन ये काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि जो गतिरोध है वो बरकरार रहेगा। फिलहाल उम्मीद हम ये करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है चीन और अमेरिका के बीच, इसमें ईरान के ऊपर दबाव बढ़ने जा रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? जो बातचीत हुई, देखिए एक तरफ जहां बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका ने कुछ अच्छे संकेत दिए हैं चीन के लिए। 2 मिलियन बैरल इराकी कच्चा तेल रहकर सुपर टैंकर बुधवार को हॉर्मुज़ क्रॉस करने में कामयाब रहा है चीन का, और यानहू को चीन के बंदरगाह तक पहुंचना है। लेकिन ये रास्ता किसने दिया है? रास्ता दिया यहाँ पर अमेरिका ने चीन के टैंकर को, और ये एक सकारात्मक पहल है अमेरिका की ओर से, ठीक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे से पहले। क्योंकि जिस तरह से पूरा ब्लॉकेट करके यहाँ पर रखा हुआ है अमेरिका ने, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है, उसके बाद से ये पहला एक टैंकर है चीन का जिसे अब चीन जाने के लिए रास्ता दिया गया है। तो ये कुछ संकेत ऐसे इस वक्त मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका और चीन के बीच जो ये मसला है दोनों के बीच, वो तो बातचीत के ज़रिए सुलझा लेंगे, और साथ ही साथ इनका जो ये मसला सुलझेगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ईरान का मसला सुलझाने में, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो फ्री हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि इधर जहां बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की तैयारी भी चल रही है, और बताया जा रहा है कि अमेरिका इस बात के लिए भी तैयारी कर चुका है कि अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सफल नहीं हो पाती है बातचीत और मसला सुलझता नहीं है बातचीत की तरह, तो ऐसे में युद्ध होगा। क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम जो वेपन्स, जो हथियार थे, उसको एक बार फिर से इकट्ठा कर लिया है। जो कमी हो रही थी मिसाइल्स की, उसको भी पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैयार कर लिया है, क्योंकि जो मिसाइल्स की कमी थी उसका पूरा कर लिया है। यूएई ने भी कर लिया है। और इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आई थी कि किस तरह से कुवैत ने और साथ ही साथ यूएई ने हमला किया था ईरान के ऊपर तेल रिफाइनरी पर, क्योंकि जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था यूएई को और कुवैत को, उन्होंने बदला भी लिया था। तो क्या इस बार अगर ये बातचीत नहीं होती है और मसला बातचीत से नहीं सुलझेगा, तो फिर ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं क्या एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे? हम उम्मीद ये करते हैं कि ऐसा ना हो और ये मसला जो बातचीत के ज़रिए सुलझ जाए।